डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सीखेंगे किस तरह से हम डमी वेरिएबल का यूज करके जो है हम डी सीजनलाइजेशन कर सकते हैं, सीजनल एनालिसिस कर सकते हैं। आपको पता है कि जनरली क्या होता है कि कोई भी फॉर्म्स होती है, उसके प्रोडक्ट होते हैं, थ्रू आउट द ईयर सेम तरह का सेल नहीं होता है। या आप कोई दूसरी इकोनॉमिक फिनोमेनन देख लो तो हर पूरे साल में अलग अलग तरह का जो है ये चीज़ें चलती हैं। जैसे मेजर फेस्टिवल आ गया तब उनकी डिमांड बढ़ जाएंगी। जैसे आप एसी की बात करें तो आप क्या करेंगे, समर सीज़न में ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगा। दूसरा रिलेटिव टू समर सीज़न दूसरे मंथ होते हैं तो वहाँ पे कम डिमांड बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम एक तरह का रिग्रेशन यूज करें तो डिमांड को प्रिडिक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, हमें इनकरेक्ट प्रिडिक्शन करेगा, ठीक है। तो हमारी प्रिडिक्शन सही नहीं होगी। अगर समर में एसी का डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, और हम सेम प्रिडिक्शन को हम क्या कर रहे हैं, हम जो है विंटर में भी यूज कर रहे हैं तो हमारा इनकरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सारी चीज़ को अलग अलग कर देंगे। जो सीजनल कंपोनेंट में हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इसको डी सीजनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो टाइम सीरीज डी सीजनलाइज हो गया। तो जैसे मैं ऐसा करता हूँ कि एक साल को 4 क्वार्टर में बदल देता हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर D1, ठीक है, ये D2 कर देता हूँ मैं, ये D3 कर देता हूँ, वो D4 कर देता हूँ, ठीक है। पूरे 1 ईयर को मैंने 4 क्वार्टर में कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास जितनी भी सेल आ रही है, ठीक है, जिस भी क्वार्टर की सेल आ रही है मैं उसके हिसाब से लिख देता हूँ, ठीक है। और उस क्वार्टर में है, ठीक है, तो उसको मैं 1 करूँगा, अदरवाइज 0 कर दूँगा, ठीक है। जो भी सेल जिस मंथ में हुई है उसके हिसाब से मैं कर दूँगा, ठीक है। तो हमारे जिस तरह से डमी वेरिएबल बनेगा वो हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा अल्फ़ा ए, ठीक है, D1 ये फर्स्ट क्वार्टर के लिए, ठीक है। अल्फ़ा 2 D2 ये किसके लिए, ये सेकंड क्वार्टर के लिए, ठीक है। प्लस अल्फ़ा 3 और ये D3 ये थर्ड क्वार्टर के लिए, और ये अल्फ़ा 4 और ये D4 ये फोर्थ क्वार्टर के लिए, और एरर टर्म, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वार्टर का एवरेज बताएगा, ये सेकंड का बताएगा, ये थर्ड का बताएगा, और ये फोर्थ का बताएगा, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट का ऐड कर रहा हूँ तो इसका मतलब D2 3 4 ये सारे मैं 0 डाल दूंगा तो इसका आ जाएगा। तो ये अपने आप ही इनका एवरेज जो है हमारा सेल अपने आप आ जाएगा, हर क्वार्टर के लिए अलग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितने 4 डमी वेरिएबल ऐड किए। 4 जो है हमारे 4 क्वालिटेटिव, ये कितने हैं, 4 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, और मैंने 4 ही डमी वेरिएबल ऐड किए, पर मैंने इंटरसेप्ट टर्म ऐड नहीं किया, ठीक है। अगर मैं इंटरसेप्ट टर्म ऐड करता हूं तो उस केस में क्या होगा, मैं करूंगा एक डमी वेरिएबल को एक्सक्लूड कर दूंगा और इंटरसेप्ट मेरे पास आ जाएगा, वो उस डमी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अलग अलग, जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया गया है, तो कंपनी के प्रोडक्ट की सेल बता रही है किस महीने में क्या सेल हुई है। अगर फर्स्ट क्वार्टर में सेल हुई है तो फर्स्ट क्वार्टर के आगे हम 1 लिख देते थे, ठीक है। सेकंड में हुई है तो सेकंड के आगे 1 लिख देंगे, दूसरों में 0 लिखेंगे, ठीक है। तो डमी वेरिएबल आपको पता है कि हम 0 या 1 ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है ये डमी वेरिएबल। तो यहाँ पे पहला क्या आ रहा है, ये आ रहा है 122 आ रहा है, ठीक है। प्लस क्या आ रहा है 245 आ रहा है, और ये D2 आ रहा है। अब देखो D1 यहाँ पे मिसिंग है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या किया हमने, ठीक है। और थर्ड का आ रहा है 347, एक D3T कर रहा हूँ मैं, और फोर्थ का आ रहा है, ठीक है, 62, और ये D4T कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया, सेकंड क्वार्टर का आ गया है, फोर्थ का क्वार्टर का, थर्ड का आ गया, और फोर्थ का आ गया, और फर्स्ट का कहाँ। देखिए फर्स्ट क्वार्टर का क्या आ रहा है, जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है उसका हमारे पास एवरेज सेल 122 आ रहा है, ठीक है। और जो सेकंड क्वार्टर का जो सेल आएगा वो आएगा 122 प्लस 245, जो कि हमारे D2 के साथ कोफिशिएंट दिया गया है, ठीक है। इसी तरह थर्ड क्वार्टर का जो आएगा हमेशा 122 प्लस 347 के इक्वल आएगा, ठीक है। और जो फोर्थ क्वार्टर का जो एवरेज सेल आ रहा है वो 122 प्लस 62 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, पहले वाला क्वार्टर है हमने उसको रेफरेंस पॉइंट या आप कह सकते हैं इंटरसेप्ट पॉइंट या बेंचमार्क बना दिया, उसी के साथ हम प्लस माइनस करेंगे जो भी हमारे पास कोफिशिएंट जिस हमारे नेगेटिव या पॉजिटिव जिस भी साइन में दिया गया होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम डी सीजनलाइज चीज़ों को कर देते हैं। डी सीजनलाइज से क्या हो जाता है कि हम प्रेडिक्शन करने में क्या हो रहे हैं, प्रेडिक्शन जो हमारी हो रही है बिल्कुल से सही हो पाती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि हमें इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये अलग अलग जितने भी बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है या इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ होती है, तो आप इनको हर जगह यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी स्टडी है उसको मोर रिलायबल बनाने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।